तो इनएप्ट करो उसको। चलिए बच्चों भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। नीचे देखता हूँ, हाँ ओके करो। मेरे पास आ जाता है नोटिफिकेशन जब लाइव जाते हैं, लेकिन आया नहीं अब तक। आ गया, ठीक है चलो ओके। चलिए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं हम आपकी, और जहाँ छूट गया था वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप साउंड ओके आ रही होगी। ये 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, कुछ कारण थे उसके पर्सनल, तो अब से क्लास कंटिन्यू रहेगी आप लोगों की, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा, देखना साउंड वाउंड ओके आ रहा है क्या, तो पता चल जाता है, मैंने दिखता है। चलिए हम पढ़ रहे थे भाई बच्चों स्पीड कंट्रोल, नहीं रही साउंड चेक करो मुझे कब तक आंसर यहीं से आता है, कमेंट वहां लिखे, 1 सेकंड में देख, आवाज कहीं तो चेक करना है मेरे को। नहीं आ रही आवाज तो आ रही है भाई साफ साफ। किसमें? वहां तो आवाज आ रही है, यहाँ पता चलेगा ना, 1 सेकंड। चलो पढ़ा। चलिए भाई कमेंट्स करके बता दीजिए। आपका स्विच ऑफ बता रहा शायद, हॉटस्पॉट। ठीक है चलो, आ रही स्पीड कंट्रोल। चलो आ गई, ठीक है आ गई। चलिए भाई बच्चों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका ये है टॉपिक है वॉर्ड लियोनार्ड मेथड ऑफ, ठीक है, स्पीड कंट्रोल। अब तक हमने क्या किया, आपने जो शंट मोटर के फ्लक्स कंट्रोल मेथड देखा है, और किस किस प्रकार से हमने उनकी स्पीड को कंट्रोल किया है। किसी में वोल्टेज हमारी बढ़ रही थी, किसी में वोल्टेज हमारी किसी में स्पीड बढ़ रही थी केवल, और किसी में घट रही थी, और किसी में हमारे लॉसेस भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो हमारे पास एक वॉर्ड लियोनार्ड मेथड है। ये वॉर्ड लियोनार्ड मेथड के जरिए हम स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं ये देख लेते हैं जरा। तो ये तो हेडिंग हो गया भाई ये आपका इस प्रकार से। अब देखो भाई इसमें क्या है, एक मोटर जनरेटर सेट होता है जिसको बोल देते हैं ये, ठीक है। ये मेरे पास, ये हो गया मेरे पास मोटर, ये हो गया मेरे पास जनरेटर, ठीक है। 3 फेज एसी मोटर है। काफी बुक में सिंगल फेज एसी मोटर भी दिखाया गया है, किसी में सिंक्रोनस मोटर भी दिखाया गया है। अलग अलग कहने का मतलब ये है कि हमें जनरेटर को घुमाना है, मोटर आप कोई सी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके पास ड्राइविंग मोटर, जो मोटर लोड से कनेक्टेड है, ठीक है, ML बोल दिया, यानी कि लोड वाली मोटर भाई, ओके। तो उन सब में क्या था, किसी में, हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। किसी में ये प्रॉब्लम थी कि भाई एक में स्पीड को हम बढ़ा ही सकते हैं, घटा नहीं सकते। फिर आर्मेचर वाली में घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, लेकिन लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो इन सारी प्रॉब्लम को रिमूव करता है आपका वॉर्ड लियोनार्ड मेथड। इनमें ये दिक्कतें नहीं आती, लेकिन क्या है, दिक्कत नहीं आती तो भाई पैसा भी खर्च होता है, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि इसमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक मोटर जनरेटर सेट की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं करते हैं कैसे। तो भाई हमने पढ़ा है कि स्पीड वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है कि स्पीड मेरे पास एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है EB अपॉन के फाई, EB अपॉन के फाई। तो या तो मैं और EB को खोल दूं तो V माइनस के IARA, ठीक है, IARA से और अपॉन के फाई से। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं भाई इसमें जो कंट्रोलेबल चीज है मेरे पास, ठीक है, फ्लक्स को कंट्रोल कर सकता हूं। फ्लक्स के जरिए हमने क्या चीज देखी थी, अगर हम EB को कांस्टेंट रखते हैं और फ्लक्स को वेरी करते हैं तो फ्लक्स को कम करते हैं। फ्लक्स कम कैसे होगा भाई, मेरे पास फील्ड में रेजिस्टेंस ऐड करके उसमें रेजिस्टेंस को बढ़ा के फ्लक्स कम हो जाए तो स्पीड मेरी बढ़ती है। तो क्या ये फंडा, मैं इसको, ये जो मेरे पास भाई लोड वाला मोटर है, इसकी फील्ड हमने यहां से दिखा रखी है और ये DC ड्राइव से ऑपरेटेड है। इसी प्रकार से मेरे पास ये जो जनरेटर की है ये भी DC सप्लाई से ऑपरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे घट रहा होगा, लेकिन दोनों को हमने सेम DC दे रखी है। यानी कि अगर मैं इसके फील्ड में, ये वाला फील्ड यही मान लो आप एक तरीके से, अगर मैं इसके फील्ड में चेंज करूं, फील्ड में चेंज कैसे कर सकते हो भाई आप,
रेजिस्टेंस को बढ़ा के, और रेजिस्टेंस को बढ़ा के क्या होगा, इसमें ज्यादातर करंट कब होगी, जब आर मेरा ये जो मेरे पास आर एस ले लो इसका नाम, ये 0 होगा तभी मेरे पास ज्यादा होगा। लेकिन इसे बढ़ाओगे तो फ्लक्स करंट क्या होगी मेरी, कम होगी। करंट कम होगी तो मेरे पास फ्लक्स भी क्या होगा भाई बच्चे, कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो स्पीड मेरी क्या होगी, बढ़ेगी। ये हमने ऑलरेडी देखा था। बाकी सारे पैरामीटर हमने कांस्टेंट रखे, केवल फ्लक्स में चेंज किया है। अब क्या है, अब इसमें देखते हैं किस पैरामीटर्स को, एक सेकेंड आपके में ठीक है, ओके, इतनी चीज समझ में आई भाई। अब हमारे पास एक तो हमने इसके फ्लक्स को कंट्रोल किया। अब देखो जो जनरेटर से कुछ तो वोल्टेज बननी होगी, टर्मिनल की वोल्टेज। ये वोल्टेज कहां दी इसने भाई, आर्मेचर में। किसमें दी, आर्मेचर। अगर मैं फ्लक्स को कांस्टेंट रखता हूं, इसके फ्लक्स में कोई वेरिएशन ना करूं, इसके फ्लक्स को कोई वेरिएशन ना करूं, तो मैं क्या वोल्टेज को चेंज कर सकता हूं, जो टर्मिनल वोल्टेज है, हाँ भाई कर सकता हूं। लेकिन इस वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करूंगा मैं, मेरे पास ये क्या है, फील्ड, किसकी, जनरेटर की। ये वाली फील्ड कहां, इसके इसमें कनेक्ट है एक तरीके से, ठीक है, फील्ड सप्लाई दे रही है। तो मुझे पता है इसका जो जनरेटर यहां से क्या बनाएगा, ईजी, और ईजी बिल्कुल मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज पे मिलेगी यहां पे, ठीक है, लगभग उसके बराबर ही रहेगी। ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ने क्या बताया था, फाई और एन के ऊपर। तो एन तो भाई 3 फेज एसी सप्लाई है, चाहे तो इंडक्शन मोटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, वो लगभग कांस्टेंट स्पीड पे ही चलता है लगभग, तो उसमें तो आप बदलाव कर नहीं सकते, तो स्पीड होगी कांस्टेंट। तो ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा फाई के ऊपर। तो यानी कि अगर मैं यहां से इसमें चेंज करूंगा तो मेरा फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है। और जब मेरा फ्लक्स चेंज होगा तो यहां से मैं टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर सकता हूं, घटा सकता हूं, बढ़ा सकता, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास क्या हो रहा है, फ्लक्स को कम कर रहे हो तो बैक ईएमएफ भी क्या हो रहा है आपके पास, कम हो रहा है। मैक्सिमम वो कम मिलेगा आपको फ्लक्स, जब ये मेरे पास ये वाला रेजिस्टेंस है आर, इसका नाम S1 दे दो, 0 रहेगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, मैक्सिमम टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी। इसको बढ़ा के आप फ्लक्स की वैल्यू कम करोगे, और फ्लक्स की वैल्यू कम होगी तो मेरे पास ईजी भी कम होगा, ईजी कम होगा तो मेरे पास टर्मिनल वोल्टेज भी कम होगी, और टर्मिनल वोल्टेज कम होगी तो सिंपल सी बात है बैक ईएमएफ कम होगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके पास यहाँ पे कम वोल्टेज जाएगी, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, मेरे पास स्पीड भी क्या होगी, मेरे पास कम ही होगी, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, ई बी इक्वल टू क्या होगा भाई मेरे पास, यहां से देखो ई बी इक्वल टू होगा V माइनस के आई ए आर ए। मोटर में तो उतनी करंट जाएगी, रेजिस्टेंस इसका फिक्स रहेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इससे मैं क्या कर रहा हूं भाई, स्पीड को घटा भी सकता हूं और बढ़ा भी सकता हूं। क्या इसमें लॉसेस हो रहे हैं आपके, इसमें लॉसेस मेरे नहीं हो रहे। एडिशनल रेजिस्टेंस के भाई ये अलग है, इसे अलग से सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं, इसे अलग सोर्स से सप्लाई दे रहे हैं, तो आपके इसमें लॉसेस नहीं हो रहे हैं, ओके। तो इसका एडवांटेज होता है। अब देखो भाई, इसका यूज हम ज्यादातर वहां करते हैं जहां पे हमारे पास पैसा तो मैटर नहीं करता, लेकिन स्पीड बहुत मैटर कर जाती है। तो इसमें हम लो स्पीड से हाई स्पीड तक क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम इसकी पोलरिटी बदल सकते हैं भाई। अगर मान लो मैं फील्ड की ही पोलरिटी बदल दूं, या चाहे तो मेरी चॉइस है, यहां पे आप बाई डायरेक्शनल स्विच लगा लो, आर्मेचर की करंट बदल दो, या फिर आपको पता है कि हम जनरेटेड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसे बदल सकते हैं, या तो फील्ड को बदल दो या डायरेक्शन को बदल दो। अगर आप यहां से भी इसकी डायरेक्शन बदल दोगे, रोटेशन की, क्योंकि आप इसकी स्पीड को भी तो कंट्रोल कर सकते हो। 3 फेज इंडक्शन मोटर के 2 टर्मिनल बदल दो, इसकी घूमने की डायरेक्शन बदल जाए, इसकी घूमने की डायरेक्शन बदलेगी तो इसका जनरेटेड वो भी चेंज हो जाएगा। तो यहां से भी आप कर सकते हो, या इसके फील्ड को भी चेंज करके कर सकते हो, आप इसकी फील्ड की पोलरिटी बदल दो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है किस किस तरीके से आप इसकी स्पीड, वो डायरेक्शन को बदल सकते हो। भाई यहाँ पे बाई डायरेक्शनल स्विच लगा लो, इसको इधर ले जा लो, इसको इधर ले जा लो, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूं और इसको यहाँ कनेक्ट कर दूं, तब भी मेरी करंट इधर से उल्टी हो जाएगी, तब भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन से तरीके से डायरेक्शन बदलनी है भाई, ओके, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हो चीजें। तो इस प्रकार से हो गया आपका वोल्ट-लियोनार्ड मेथड। तो भाई इस वाले उसको बोल देते हैं हम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मोटर जनरेटर सेट है, इसे एमजी सेट बोल देते हैं, मोटर जनरेटर। और ये ड्राइविंग मोटर है जिससे कि आप वो होता है आपके पास, ठीक है भाई।
अब देखते हैं इसकी टॉर्क पावर कैरेक्टरिस्टिक भाई। ठीक है भाई, तो टॉर्क पावर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अब देखो भाई, इसमें किसकी, वॉर्ड लियोनार्ड मेथड की। ये थोड़ा सा ये गलत जगह कॉपी हो गया है, चलिए खैर कोई नहीं भाई। तो अगर बात करें हम टॉर्क, अगर मैं बात करूं भाई पावर की, मोटर के केस में अगर मैं बात करता हूं तो क्या होता है, ई बी इंटू आई ए। इसके मोटर के केस में, जनरेटर के केस में क्या पढ़ा था आपने, ई जी इंटू आई ए। ये फॉर जनरेटर, ये फॉर मोटर। ओके। और अगर मैं बात करूं मैकेनिकल पावर की, अगर मैं बात करूं तो भाई मेरे पास क्या होता है, टॉर्क इंटू स्पीड, आर्मेचर टॉर्क इंटू स्पीड। यहां से पता चलता है मेरे को, ये मैकेनिकली पावर का वो रहता है आपके पास। ठीक है, तो जैसे हमारे पास उसका पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है, ऐसे टॉर्क स्पीड होती है। तो कांस्टेंट पावर के लिए अगर मेरा टॉर्क ज्यादा है तो स्पीड कम होगी, स्पीड ज्यादा है तो टॉर्क मेरा कम होगा, सेम पावर के लिए। तो अब हमने ये देखना है कि जब मेरे पास दो मेथड थे, इसमें एक आर्मेचर कंट्रोल मेथड था, यानी कि जब आर्मेचर पे सप्लाई दी थी हमने, ठीक है, तो वहां पर अब आर्मेचर था मेरे पास, तो वहां से टॉर्क मेरे पास किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और आई है, बाकी और चीज कांस्टेंट थी मेरे पास। ठीक है, तो फाई कौन सा था, फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स था मेरे पास। ठीक है, और पावर इज इक्वल टू, अगर मैं मोटर की बात करूं तो ई बी इंटू आई ए होता है। अब देखो ये जो है मेरे पास स्पीड, और ये क्या है मेरे पास जो है टॉर्क का रिलेशन है। तो इस वाले केस में देखो भाई, फ्लक्स क्या था मेरे पास, कांस्टेंट था। ओके, और आर्मेचर की करंट की बात करूं मैं, तो आर्मेचर की करंट भी लोड रिक्वायरमेंट टॉर्क पे कांस्टेंट रहेगी। मान लो उसने बोला भाई मैं 5 एम्पियर की उस पे करंट पे लोड उठ रहा है, या 10 की पे उठ रहा है, तो 10 एम्पियर तो लेगी लोड के लिए। लोड रिक्वायरमेंट जो टॉर्क रहेगी वो क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि मैं बोलूं तो जो मेरे पास आर्मेचर कंट्रोल मेथड है वो यहां से लेके यहां तक क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आर्मेचर कंट्रोल को हम कांस्टेंट टॉर्क भी रहता है, इस दौरान क्या रहेगा मेरे पास, टॉर्क कांस्टेंट रहने वाला है भाई। ओके, अब बात करते हैं किसकी भाई, हमारे पास यह आ जाता है फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड। तो भाई सिंपल सी बात है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड का फंडा क्या था हमारे पास, हम फील्ड को चेंज कर रहे थे, किसके फील्ड को, मोटर के फील्ड को चेंज कर रहे थे। ठीक है, तो फील्ड को अगर चेंज कर रहे थे तो फ्लक्स कम हो गया ना भाई। और अगर फ्लक्स वो हो गया मेरे पास, क्या बोलते हैं, फ्लक्स अगर मेरे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, तो सिंपल सी बात है टॉर्क तो मेरा चेंज होगा ही। तो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, आगे तक, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप फ्लक्स को रिड्यूस करते जाओ टॉर्क आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो यहां पे मेरे पास वेरिएबल टॉर्क रहता है। अब पावर वाले केस में आ जाते हैं हम। पावर वाले केस में देखना भाई, जब हमने ये वाला फंडा अपनाया तो मेरे पास पावर किसके अंदर, मोटर के अंदर। तो पावर क्या होती है भाई मेरे पास, पावर मैंने मोटर ई बी इंटू आई ए। आई ए फिक्स है मोटर चलाने के लिए जितनी है, ठीक है, आई ए क्या है मेरे पास, फिक्स है। और बैक ईएमएफ भी मेरा कहां पे, आर्मेचर के ऊपर डिपेंड कर जा रहा है भाई वहां पे। ठीक है, वो क्या है मेरे पास, V इंटू आई ए, आर ए फिक्स, आई ए फिक्स, और वो टर्मिनल वोल्टेज कहां से मिल लिया आपको, बाहर वाले जनरेटर से, बाहर वाले जनरेटर से। तो फिक्स हो गया आपके पास। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं मोटर केस में इस वाले मोड में पावर क्या रहती है, कांस्टेंट। यानी कि फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में मेरे पास ये आता है क्वेश्चन कि भाई जब मैं फील्ड फ्लक्स कंट्रोल करता हूं तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है, पावर कांस्टेंट रहती है, टॉर्क वेरिएबल रहता है। और भाई यहां से यहां तक जो है मेरे पास आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड में क्या रहता है बच्चों, मेरे पास पावर वेरिएबल रहती है और टॉर्क क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन भी आपका बनता है यहां से। ओके, क्लियर है भाई। अब भाई इसके सिंपल सी बात है, वो इसके कुछ एडवांटेज है वो आ जाते हैं कभी कभी। वही वार्ड लियोनार्ड ड्राइव, स्मूथ स्पीड कंट्रोल, ठीक है, ओवर द वाइड रेंज फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन यानी कि दोनों डायरेक्शन में चला सकता हूं मैं। और इसका जो स्पीड कंट्रोल है बहुत ज्यादा स्मूथ है।
ठीक है। इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ब्रेकिंग कैपेसिटी अभी ब्रेकिंग पढ़ेंगे वो पता चल जाएगा क्यों। ठीक है, और मैंने बता दिया इसमें भाई क्या नाम है, वेरिएबल स्पीड हम ले सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आ जाती है कभी कभी, इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, ये भी देख लीजिए, ये थ्योरेटिकल है थोड़ा। ठीक है, रोलिंग मिल में, एविलेटर में, क्रेन में, पेपर मिल में, डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में, माइन होस्टेज, यानी कि जो माइन की वो होती है ना, वहां पे भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आई थिंक ये क्या सही नहीं पकड़ रहा क्या बोर्ड। सिस्टम यार थोड़ा चेंज हुआ है। वन सेकेंड है।
बच्चों कुछ प्रॉब्लम आ रही है अभी सिस्टम में, तो क्लास कल